हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ज्ञान बिंदु द्वारा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। ये सीरीज नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न में से कौन से कथन जनगणना 2027 के बारे में सही है। यानी 2027 में जो जनगणना हो रही है उसके बारे में कौन सा इसमें सही है। तो पहला ऑप्शन क्या करा, 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू हो रही है। दूसरा क्या करा, यह भारत की 16वीं जनगणना है। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं जानकारी भर सकते हैं। तो अब जनगणना की बात करें 2027 का, तो जनगणना हो रही है 2 चरण में हो रही है। एक अप्रैल से हो रही है, 1 अप्रैल से अक्टूबर, 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में पहला चरण हो रहा। उसमें सिर्फ घरों की गणना की जाएगी। दूसरी चरण होगी जो अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 तक ये होगी, जिसमें जनसंख्या का गणना किया जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। और ये जो जनगणना है भारत की 16वीं जनगणना है। अगर आज़ाद भारत की पूछेंगे कि आज़ाद भारत की कौन सी जनगणना है, तो 8वीं जनगणना है। और इसमें सुविधा दिया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग स्वयं जानकारी दे सकते हैं। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत में रूफटॉप सोलर की क्षमता के विकास में किस सरकारी योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी रूफटॉप यानी छत के ऊपर सोलर पैनल लगती है, इसकी विकास है किस योजना के महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये योजना का महत्वपूर्ण योगदान है जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंग है। ये कौन सा है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना शुरू की गई थी 2024 में। योजना जो शुरू की गई थी 2024 में शुरू की गई थी। और इसमें टारगेट रखा गया है 1 करोड़ घर में लगाने का टारगेट रखा गया है। कितना, 1 करोड़ घर में लगाने का टारगेट रखा गया है। और इसमें 3 किलोवाट का सोलर प्लेट लगाएंगे ये उतना बिजली वाले, तो आपको सब्सिडी दिया जाएगा 78,000 की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका शुरू कब हुआ था, 2024 में। अगर PM कुसुम योजना की बात करते हैं तो PM कुसुम योजना शुरुआत कब हुई थी, 2019 में। PM कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 में। राष्ट्रीय सोलर मिशन की जो शुरुआत थी 2010 में किया गया था। और पहल योजना 2015 में शुरू किया गया था। पहल योजना कब किया था, 2015 में। नेक्स्ट देखेंगे, BCCI नमन अवार्ड 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी इसमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। पहला पढ़ेंगे, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को मिला है। यानी जो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को मिला है, ये कथन सही है। पॉलीमर उम्मीद अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर 2025-26 किसको मिला है, तो शुभम गिल को मिला है, ये भी राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला और पुरुष का अवार्ड क्रमशः श्री चरनी और हर्षित राणा को दिया गया, ये भी सही है। वुमेन्स BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्मृति मंदाना को दिया गया है, ये स्मृति मंदाना को नहीं दिया गया है। जो लाइफ BCCI वुमेन वाला है इसको किसको दिया गया, तो मिताली राज को दिया गया है। यानी गलत हो जाएगा कौन सा, डी। किसको दिया गया, मिताली राज को दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मार्च 2026 में आयोजित भारत और सेशल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास 11वां संस्करण का नाम क्या है। जो मार्च 2026 में आयोजित किया गया भारत और सेशल्स के बीच जिस संयुक्त सैन्य अभ्यास है 11वां संस्करण, उसका नाम क्या है। किसको नाम है, लामित्या युद्धाभ्यास। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लामित्या युद्धाभ्यास इसका नाम है। किसके बीच युद्धाभ्यास किया जाता है, तो भारत और सेशल्स के बीच। सिम्बेक्स किसके बीच किया जाता है, तो सिम्बेक्स हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। सिम्बेक्स किसके बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच। गरुड़ इंडोनेशिया जानते ही हैं। वरुण अभ्यास देखते हैं तो वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच। वरुण भारत और फ्रांस के बीच होता है। युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नयोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन मार्च 2026 में किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में
स्थित है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ये किस जिले में स्थित है? स्थित है गौतम बुद्ध नगर। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर में ये स्थित है। अगर बोलेंगे कि इसका जो निर्माण कर रहा है वो कौन एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट का नाम कौन है? जेबर एयरपोर्ट। जेबर एयरपोर्ट है। इसका जो कंपनी है ज्यूरिकी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अब भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यही है, कौन? जेबर। अगर बिहार के बोलते हैं, बिहार का कौन सा ग्रीनफील्ड है एयरपोर्ट? तो पटना वाला। और अगर ब्राउन बोल पूछेगा तो बिहटा वाला, ब्राउन बिहटा, और ग्रीन वाला पटना। नेक्स्ट पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन संशोधित विधेयक 2026 के है उसमें विचार करना है कथन पे, यानी इसको पढ़ना है। विधेयक संसद द्वारा पारित किया जा चुका है। सही बात है, जो विधेयक है संसद द्वारा पारित किया जा सकता है। विधेयक ने विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में स्थापित करने की मांग की है। नहीं, विशाखापत्तनम को नहीं, वो कौन सा किया है? अमरावती को राजधानी घोषित करने की बात की गई विधेयक में। किसको? अमरावती की। इससे पहले पूर्व में 3 राजधानी थी, उसको हटा दिया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ये जो विधेयक है उसमें पारित किया गया है उसमें राजधानी कहाँ है? अमरावती। ये भी राजधानी कहाँ हो जाएगा? अमरावती। राइट ऑप्शन नंबर केवल एक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रही है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो ट्राइबल गेम 2026 था उस पर विचार करना है। समग्र पदक तालिका में उड़ीसा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो स्वर्ण पदक है उस सब में कौन सा टॉप पे कौन रहा? उड़ीसा टॉप पे नहीं रहा है 2026 में। 2026 वाला में टॉप पे कौन रहा है? तो रहा है कर्नाटक। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। टॉप पे कौन है? कर्नाटक। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन उड़ीसा में किया गया था। उड़ीसा में आयोजित नहीं किया गया था, यह आयोजित किया गया था छत्तीसगढ़ में। यानी दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, न तो एक न तो दो। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स था जो 5 गेम्स आयोजित किया था। कौन कौन? युवा खेल है, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम्स, जनजातीय खेल और बीच गेम्स। युवा खेल है। युवा खेल में जो कहाँ के खेला गया था? बिहार में खेला गया था। टॉप विजेता को कौन रहा है? विजेता महाराष्ट्र रहा था। यूनिवर्सिटी गेम है, जयपुर में आयोजित किया गया था। टॉप कौन किया था? चंडीगढ़ था टॉप पे। अगर विंटर गेम्स की बात करते हैं तो आयोजन लद्दाख में किया गया था और टॉप स्थान पे कौन था? तो सेना में इसमें टॉप था। अगर जनजातीय के बोलते हैं, जनजातीय का आयोजन अभी पढ़ी, जनजातीय कहाँ किया गया था आयोजन? छत्तीसगढ़ में। टॉप कौन सा था? कर्नाटक। अगर बीच गेम्स की बात करते हैं तो दिल्ली में आयोजित हुआ था और टॉप पे कर्नाटक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। जनजातीय महोत्सव 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जनजातीय महोत्सव है उस पर विचार कीजिए कौन सा है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के प्रमुख पहल थी। ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की नहीं, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की नहीं थी, इसका जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ रांची में आयोजित किया गया था। नहीं, जनजातीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? रांची में आयोजित नहीं किया गया था, छत्तीसगढ़ में किया गया था। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता है उस पर विचार करना है। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 6.6 गीगावाट की वार्षिक पवन ऊर्जा का क्षमता का वृद्धि हासिल की है। ये जो वृद्धि हासिल की है वो 6.6 का वृद्धि हासिल की है, जबकि इसका राइट कितना नहीं इसी की है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए किया था। दूसरा देखते हैं क्या। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 60 गीगावाट को पार कर गई है। 60 गीगावाट को पार नहीं की है। इसका जो अभी अनुमान है जो 50 गीगावाट है। 50 गीगावाट, 60 नहीं। यानी राइट ऑप्शन का केवल एक, यानी पहला सही है दूसरा गलत। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रही है। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पश्चिमी माल गलियारा है उसको कथनों पर विचार करना है। यह 1902 किलोमीटर
लंबा गलियारा है। 1902 किलोमीटर लंबा गलियारा नहीं है, इसका लंबाई है 1504 किलोमीटर है, 1504 किलोमीटर, यानी ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह टर्मिनल के दरारी तक जाता है। सही बात है, ये जो टनल है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से दारी तक जाता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, चक्रवात फोर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात फोर अभ्यास किस करना है, यह भारत और मिस्र के बीच संयुक्त अभ्यास है। सही बात है, चक्रवात फोर है जो भारत और मिस्र के बीच लड़ा जाता है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित नहीं किया गया था, ये मिस्र में ही आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल ए। अगर और बोलते हैं चक्रवात, अगर चक्रवात फोर पूछा था तो ये तो कहाँ से हो जाएगा, मिस्र से। अगर मरुस्थलीय चक्रवात पूछेगा तो कहाँ कहाँ के बीच होता है, तो भारत और एयू के बीच होता है। मरुस्थलीय पूछेगा, डेजर्ट व चक्रवात साइक्लोन वाला पूछेगा, डेजर्ट साइक्लोन, तो भारत और यूए के बीच होता है। और सिर्फ चक्रवात पूछेगा तो भारत और मिस्र के साथ होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन है उस पर विचार करना है। इसमें बोला पहला क्या, सिंधी भाषा दिवस 10 अप्रैल 2026 को मनाया गया। सिंधी भाषा दिवस है वो कब मनाया गया, 10 अप्रैल 2026 को। सही है, 10 अप्रैल 2026 को मनाया गया। सिंधी भाषा को 27वां संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा, 27वां नहीं 21वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के बारे में इसको देखना है कौन सही है। तो अप्रैल 2026 में NSTFCD ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है। सही है, NSTFCD में अपना 25वां स्थापना। NSTFCD के केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है, ये जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। राइट ऑप्शन से ऑप्शन नंबर केवल एक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अभ्यास डस्ट लीग अभ्यास डस्ट लीग 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डस्ट लीग किसके बीच तो इसके कथनों पे विचार करना है। तो डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच अभ्यास है, या भारत और मंगोलिया के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। नहीं, भारत और मंगोलिया के बीच नहीं है। डस्ट लीग किसके बीच है, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ है। या ओन में पुणे में आयोजित किया गया था। नहीं, गलत है, उज्बेकिस्तान में ही किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न दो। नेक्स्ट पढ़ेंगे, आर्टेमिस सेकंड मिशन की उपलब्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टेमिस सेकंड मिशन है, यह अमेरिका का मिशन है। आर्टेमिस सेकंड मिशन है, ये किसका है, अमेरिका का है। और यही अमेरिका जो एक जहाज़ बनाया उसमें एक ओरियन निकलता है, ओरियन। इसका तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है, इसने पृथ्वी से मनुष्य द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है। सही बात है, लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया। आर्टेमिस सेकंड मिशन ने उनके ओरियन कैप्सूल को अंतर्ज्ञान नाम दिया है। इसका नाम कौन सा दिया, अंतर्ज्ञान नाम दिया है। ओरियन कैप्सूल का नाम दिया है अंतर्ज्ञान नहीं दिया है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर केवल एक। अगर मिशन की बात कर ले तो भारत में कौन कौन सा मिशन चल रहा है, तो आदित्य L1 भारत के द्वारा किया गया है। स्पार्टेक्स जो अभी पूछा गया था, स्पार्टेक्स है वो भारत का है। ट्रोपो मिशन किया गया है, वो क्या है, भारत और EU का है। लुपेक्स है, भारत और जापान के बीच है। एरोमाक्स है जो अमेरिका किया गया था, जब भी हाल ही में गए थे इंडियन। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 16 मार्च 2026 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो 2026 में जारी किया गया है गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यानी कौन सा कथन है उस पर विचार करना है। इनके अनुसार वर्ष 2025 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और ताजिकिस्तान विश्व के 3 सबसे प्रदूषित शहर है। सही है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और ताजिकिस्तान विश्व में प्रदूषित शहर 3 है सबसे बड़ी। इसमें भारत का स्थान 6ठा पे आता है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दोनों। सही, 1 और 2। यानी विश्व में अभी जो रिपोर्ट आया गुणवत्ता रिपोर्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा खराब किसका है, तो पाकिस्तान का, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद ताजिकिस्तान, ये तीनों का। और भारत का स्थान इस पर कितना है, तो 6ठा स्थान है। ये राइट ऑप्शन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 25 मार्च 2026 को पहली ब्रिक्स युवा समय बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई है।
कि कहाँ आयोजित हुई है? 25 मार्च 2026 को पहली ब्रिक्स युवा सम्मेलन बैठक 2026 कहाँ आयोजित की है? तो वर्चुअल मीटिंग हुई थी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुआ है 2006 में हुआ था। ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? 2006 में। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में सम्मेलन किया गया था। 2009 में सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रशिया में सम्मेलन किया गया था। ब्रिक्स की औपचारिक घोषणा ऑफिशियल घोषणा हुआ था 2009 में हुआ था। अभी इसमें करेंट देश है जो कितना देश शामिल है? तो 10 देश शामिल है। 10 देश शामिल है। 10वां देश कौन सा? इंडोनेशिया शामिल हुआ है। अब ब्रिक्स जो उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था, EU को काउंटर करने के लिए, यूरोपियन यूनियन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथन दिया हुआ उस कथन पे विचार करना है। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिय स्तर सम्मेलन 26 से 29 मार्च 2026 के मध्य कैमरून के यानडे में आयोजित किया गया था। कैमरून देश है, उसमें यांडू में किया गया था। राइट ऑप्शन है सही है। दूसरा देखते हैं, इनमें से भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। ये भी सही है। इसका जो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किए थे। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। 27 मार्च 2026 को 20वां रामनाथ गोयनगन उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया। सही बात है। जो पुरस्कार है जो प्रदान किया गया। इसमें बॉक्सटॉक या डिजिटल में सर्वाधिक में सर्वप्रिय संगवान BCCI न्यूज़ को सम्मानित किया गया। जबकि मिला जिसको किसे मिला? BCCI न्यूज़ को मिला है। तो राइट ऑप्शन हो ए और दो दोनों सही, दोनों को मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। इसका राइट ऑप्शन होगा 19 का ए और दो दोनों को दिया गया है। अगर 2025 में दिया गया तो रामनाथ गोयनगन का अवार्ड दिया गया है। 2026 में दिया गया। 2025 की बात करेंगे तो मृदुलिका झा को दिया गया था। किसको दिया गया था? मृदुलिका झा को। नेक्स्ट पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 मार्च 2026 को राम कुमार मुखोपाध्याय द्वारा लिखित बंगाली उपन्यास शहरी नहीं, गलत है, सह कट जाएगा यहाँ पे। हरा पर्वती कथा को 25वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2025 से चुना गया है। सही है। जो चुना गया है सरस्वती पुरस्कार उसको चुना गया है। हरा पर्वती कथा को चुना गया है सरस्वती सम्मान पुरस्कार के लिए 2025 के लिए। इस पुरस्कार की स्थापना 1994 हुई थी। नहीं, 1994 नहीं हुई थी। इसकी पुरस्कार का स्थापना हुआ था 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर केवल 1। नेक्स्ट पढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस लेखक को हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला है? तो मिला है ममता कालिया को। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। किन्हें मिला है? तो ममता कालिया को मिला है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो मार्च 2026 में श्रीनगर में खुला किस प्रसिद्ध झील के पास स्थित है? जो खुला है किस झील के पास खुला है? कौन सा? मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन खुला है वो श्रीनगर में किस झील के पास स्थित है? तो स्थित है डल झील के पास। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, डल झील के पास स्थित है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। 58वां अकादमिक अवार्ड्स जो मार्च 2026 में आयोजित समारोह में किस फिल्म के लिए बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है? 2026 में 58वां था, इसलिए कौन सा बेस्ट पिक्चर में अवार्ड जीता है? ये अवार्ड जीता है, ये जीता है किसको? वन बैटल आफ्टर अनदर। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, वन बैटल आफ्टर अनदर। अगर इसका मूवी का नाम था वन बैटल आफ्टर जीता है। अगर इसका एक्टर्स की बात करें तो बैकली जीता है एक्टर्स का। एक्टर का बात करें जॉर्डन और डायरेक्टर कौन है? थॉमसन। वन बैटल आफ्टर अनदर ये जीता अवार्ड 58वां अकादमिक अवार्ड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रही है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अंतरिम आर्थिक परिदृश्य मार्च 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्त वर्ष 2025-26 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले
प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है तथा उसकी विकास दर है। ये सबसे जो तेज़ी से बढ़ने वाला है उसका कौन अनुमान है? भारत का है, जो 7.6 है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन द्वारा की जाएगी। मोरक्को किसके द्वारा? मोरक्को मेजबान क्यों करो? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन द्वारा की जाएगी। जो 2030 का है तो किसके द्वारा किया जाएगा? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को के द्वारा किया जाएगा फीफा, यानी ये तो सही है। नेक्स्ट देखेंगे, फीफा महिला विश्व कप से 2027 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। 2027 में तो होगा ही नहीं, यानी इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर केवल 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी? ये आधारित ही कौन सा अधिनियम था? ब्रिटिश मंत्री इस पर आधारित था। ये था आधारित विनियम अधिनियम 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट वाला विनियम अधिनियम का था 1773। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? यानी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी वो किससे पड़ी थी? तो आप पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें बोला गया था कि 1 लाख रुपया शिक्षा पे एजुकेशन में बात किया गया था, यानी भी सही हो जाएगा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसमें बात किया गया था पैसा खर्च करने के लिए, यानी ये भी हो जाएगा। अपराध शिक्षा एवं अलंघवाद शिक्षा का विवाद, ये भी, यानी इसमें सब सही है, यानी सब था जो अंग्रेजी शिक्षा को नींव पड़ी थी। नेक्स्ट देखेंगे, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी 1813 का चार्टर एक्ट है, उस पर विचार करना। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया है। सही बात है, चाय और चीन के साथ था, उसके व्यापार छोड़कर सभी को समाप्त कर दिया गया था। सेकंड क्या बोल रहा है, इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था, यानी उसको मजबूत किया था संप्रभुता को, किसका? ब्रिटिश क्राउन का। ये भी बात सही है, ब्रिटिश क्राउन को इस पर मौजूदता बढ़ा था, प्रभुत्व इस पर बढ़ा था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था? नहीं, और राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में भी नहीं आया था, यानी राइट ऑप्शन कौन है? कि स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, यानी राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, 1813 के अधिनियम निम्नलिखित की उल्मुनियम का प्रारंभ किया था। उल्मुनियम मतलब क्या होता है? समाप्ति, यानी इसमें से कौन सा इसका समाप्ति का प्रारंभ किया था? इसका पढ़ेंगे, भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, यानी भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार, इसका क्या किया? समाप्त किया था ना ये, क्योंकि एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया था, सिर्फ चाय और चीनी में बचा था, बाकी सब तो समाप्त कर ही दिया था, तो ये ऑप्शन सही होगा। भारतीय चाय पर कंपनी का एकाधिकार, चाय पर एक कंपनी का अधिकार ये था, ये एल्युमिनियम तो नहीं होता, ये तो बरकरार था ही, यानी ये तो गलत हो जाएगा। चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार ये भी था, यानी ये भी गलत हो जाएगा। प्रशासनिक पदों पर कंपनी का अधिकार सही का एकाधिकार, प्रशासनिक पद पर कंपनी का एकाधिकार ये भी था ही, इसे उल्मुनियन नहीं हुआ था, यानी ये भी गलत है। सही कोटा का उपयोग करें, यानी केवल एक हो जाए सही। यानी उल्मुनियन किसका हुआ था सिर्फ? तो उसका हुआ था व्यापार पे ही हुआ था सिर्फ, चाय चीनी पे अभी भी था, चाय और चीन के साथ प्रशासनिक पे भी उसका नियंत्रण नहीं हुआ था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निर्देशित अवधि के बिना ताज यानी क्राउन के लिए ट्रस्ट में भारतीय क्षेत्र और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया? यानी कौन सा अधिनियम था जिसने ट्रस्ट भारतीय क्षेत्र और राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया था? ये जो अधिकार दिया था चार्टर अधिनियम 1893, चार्टर अधिनियम 1893 ने दिया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि विधा पुनः विवाह को अधिनियम पारित हुआ, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से किया गया था 1856 ईस्वी में।
नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। यानी 1858 का अधिनियम है, वो कौन सा सही है वो चूज करना है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन 1 क्या करा, ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण कर ली। ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से, यहाँ यानी ब्रिटिश राज था, वो कंपनी था, वो कंपनी से हटा के कहाँ चल गया था, ब्रिटिश राज के पास, संसद के पास, यानी ये संप्रभुता सही है। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्येक शासन के अधीन ही अधिनियम किया गया था। यानी अब जो भी कानून बन के आएगा वो ब्रिटिश संसद से पास होकर आएगा, भारत में थोप दिया जाएगा। यानी ये भी सही बात है। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रियता, सहभागिता और निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधोशासित था। सही बात है, यानी इस निरंकुश ही था ना, क्योंकि भारत की जनसंख्या थे, लोग थे, उसे तो पूछ के नहीं बनाया जा रहा था, ये निरंकुश ही था। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा तीनों, 1 2 तीनों राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय या सौभाग्य पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके अधिकार को और बल प्रदान किया था। यानी कौन सा था जो इसमें और बल प्रदान किया था, कौन सा तो दिया था, अध्यादेश जारी, ये सब जारी करने का जो मिला था बल, वो किसे मिला था, 1861 से। राइट ऑप्शन कौन सा जगह, ए, भारत परिषद अधिनियम 1861 से मिला था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1800 के संबंध में 1861 संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है। यानी 1861 के भारत परिषद अधिनियम में यानी कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला कौन, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की सारी शासी परिषदों और गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक फुट डाला था, लोकप्रियता का 1 फुट डाला था, दोनों को एक साथ करके फुट डाला था। राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाता था तथा उनके कार्यों को अन्य रूप से उन्हें विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया था, जो गवर्नर जनरल द्वारा उसके पक्ष में समझ में रखा जाता था। यानी गवर्नर जनरल कोई भी नियम आय बनकर रखेगा, उस समझ में रखेगा, वो चाहेगा तो पास करेगा, अनुमति लास्ट अनुमति से गवर्नर जनरल से दिया जाता था। ये भी सही है। गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायक शक्ति नहीं थी, विधायक प्रभावी शक्ति थी ही, यानी गलत बोलता है, प्रभावी शक्ति थी नहीं थी। ये आप समझोगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 से। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। यानी 1861 के बारे में इसमें कौन सा कथन है वो सही है। इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। गवर्नर जनरल का परिषद का विस्तार किया था। इन थी परिषद का विस्तार हो ही रहा था। अब 1752 से ही देखते हैं, उसमें बात किया जाता है कि बजट है, बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। यानी काउंटर प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, तार्किक प्रश्न बोलते हैं उसको, नहीं पूछ सकते, लेकिन उस पर बोलने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो उसका अति था कार्यकारी परिषद, उसमें संख्या बढ़ा रहा था, यानी राइट ऑप्शन ये हो बढ़ रहा था। गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं थे, प्राधिकृत थे। गवर्नर जनरल के सदस्य था, वो अपने अनुसार सदस्य को बढ़ा सकता था। राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधि को पहली बार भारतीय विधान परिषद में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था। यानी किस में किया गया था सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन किया गया था, वो किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 में सीट का आवंटन किया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना कथन पर, पार्लियामेंट्री सुधार ने राज्य विधानमंडल में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया था। शासकीय बहुमत था वो समाप्त कर दिया था, सही बात है। पार्लियामेंट्री सुधार में विधानसभा में शासकीय बहुमत को समाप्त कर दिया था, यही तो लाया था ना वो सांप्रदायिक। भारत शासन अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकाय में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। इसमें से वैसा भी थे जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, गैर सदस्य थे। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे,
भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 1919 के नियम में कौन सा कथन इसमें है जो सही नहीं है? इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधि को प्रथा को आगे बढ़ाया। हाँ, जो 1909 में स्टार्ट हुआ था उसको आगे बढ़ाया था। उसमें मुस्लिम को दिया गया था, ईसाई धर्म में इसमें दे दिया गया था 1919 में, यानी इसको सही कथन है। इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया। विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया था, जिसमें उसका अति कर दिया था, प्रांतीय में द्वैध शासन लाया था। इसे मॉन्टेस्क्यू चिम्स्कोट सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। नहीं, प्रांतों से उत्तरदायित्व प्रांतों में संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। संघवाद का जो संघवाद आया था वो देखा जाता है 1935 के अधिनियम से प्रशस्त हुआ था, 1935 से हुआ था, नहीं कि 1919 से। यानी राइट ऑप्शन अगर गलत कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी 1919 का नियम है, उस पर विचार करना। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों को विधायक शक्तियाँ केंद्र के प्रयोजन द्वारा प्राप्त हुई थी। यानी केंद्र ने उसको स्वायत्ता दिया था, किसको? प्रांतों को प्रचार किए थे। भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों के मध्य विधायक शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर, संघ सूची, राजसूची के आधार पर किया गया था। नहीं, संघ सूची और राजसूची के आधार पर नहीं किया गया था। संघ सूची और राजसूची के आधार पर किया गया था किसमें? समवर्ती सूची सब 1935 में दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को दी गई थी। ये अवशिष्ट शक्तियाँ की बात आती है 1935 में। ये राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर केवल एक। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ यही सही हुआ था ना? हाँ, तो ऑप्शन नंबर केवल एक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित असत कथनों की पहचान करें। इनमें से कौन सा कथन है जो असत है? प्रांतों में मंत्री प्रांतीय विधानमंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। प्रांतीय मंत्रियों का जो है प्रांतीय विधानमंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। यानी प्रांतीय विधायक के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, वो गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता था। प्रांत में मंत्रिमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता था। ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रांतों में आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर मंत्री की सलाह से निर्देशित करते थे। गवर्नर मंत्री की सलाह लेते ही नहीं थे, ये भी गलत है। प्रांतों में वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकते थे। हाँ, ये भी सही है, ये सही है, ये तीनों गलत है। इसमें कौन सा था? असत कथन। ये राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2, 3 तीनों ही असत है। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही कथनों के संबंध में सही कूट चुने। यानी 1919 का अधिनियम है, उसमें सही कथन कौन सा है उसको चूज करना है। यानी ऑप्शन पढ़ेंगे। यह मॉन्टेस्क्यू चिम्स्कोट सुधार को संबंधित संस्करण था, जिसका नाम एडविन चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू पर रखा गया था। सही है, इसका नाम उसके वायसराय था, एक सचिव था, उसी के नाम पे रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम को अस्वीकार कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे इस अधिनियम को अस्वीकार करते, ये भी सही था। महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा अस्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिए थे, ये भी सही थे। यानी 1, 2, 3 तो सही जा रहा है। दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था, जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था। सही, इसमें किया गया था कि आह्वान उसमें समीक्षा किया जाएगा। यानी राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, बी, डी। राइट ऑप्शन का ए, बी, डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों में के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय थे? यानी 1919 में 2 को बांटा गया था, एक आरक्षित, एक अनारक्षित। आरक्षित वही रखा था, आरक्षित रखा था यानी ब्रिटिश रखा था। ब्रिटिश 2 ही चीज़ में रखा था, एक रखा था पैसा के मामले में, दूसरा न्याय। पैसा और न्याय था, उस 2 आरक्षित क्षेत्र में आते थे। उसके अलावा सेवा वाला जितना भी क्षेत्र था वो दिया गया था अनारक्षित में। उसके अनुसार ऑप्शन चूज कर लेंगे।
यानी ए ऑप्शन देखेंगे। न्याय प्रशासन, ये तो न्याय कौन देखेगा, ब्रिटिश में या रचित में। भू राजस्व पैसा वाला है, ये भी देखेगा वही। स्थानीय स्वशासन, सेवा के भाव आ रहा है तो 21 दे देगा। अनरक्षित में पुलिस, यानी 1 3 4 1 3 4 1 3 4 राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, 42 का सी हो जाएगा। यानी इसमें ध्यान रखना है 1919 वाला में आरक्षित और अनरक्षित बोले। आरक्षित में अंग्रेज थे, वो अपना पास कौन कुछ रहे थे, न्याय और पैसा वाले। उसके अलावा जो सेवा वाला क्षेत्र था वो दे दिया था अनरक्षित में। इससे बन जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी सिविल सेवा के बारे में है, वो कौन से कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का आयोजन प्रदान किया गया जो भारत में होनी थी। हाँ, 1919 में एक प्रधान लाया गया था जो 1921 में आयोजित किया गया था इलाहाबाद में सिविल सेवा को लेकर, यानी ये कथन सही है। भारतीय सिविल सेवा में वर्ष 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक थी। सही बात है, 1941 में भारतीयों की जनसंख्या था यूरोपवासियों से अधिक हो गया था। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। हाँ, भारत सरकार विधेयक 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिलाओं मताधिकार के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य दिए, साक्ष्य किन्होंने साक्ष्य दिया। यानी इसमें साक्ष्य है जो कौन थे जो साक्ष्य दिए थे। तो श्रीमती एनी बेसेंट भी थी, श्रीमती नायडू और श्रीमती हीराबाई टाटा, यानी सभी इसमें से थे जो दिए थे। इसमें 1919 में जो निर्वाचन था उसमें आंशिक मताधिकार का अधिकार दिया गया था, जिसमें महिलाओं और पुरुष दोनों को दिया गया था। जिसमें आंशिक रूप से करने का मतलब है कि उन लोग जो महिलाएं हालांकि पढ़ी लिखी हो और जिसके पास आर्थिक हो, यानी पैसा वैसा हो, आर्थिक हो तो उसके पास दिया जाएगा वेल्थ के आधार पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे नियामक अधिनियम 1773 में क्या हुआ था। 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की, यानी ए का बी का हो जाएगा ए। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, जो इंग्लिश मिशनरी तो धर्म और प्रचार करने और स्कूल खोलने का अधिकार दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम से दिया गया था, यानी सी का 3। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, कानूनी सदस्य की नियुक्ति का दिया गया था चार्टर 1833 में। जिसे अधिक कानून यानी विधि आयोग बना था 1934 में, 1800 कितना 1934 में ही ना, 1834 में जब मैकाले बने थे। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, मैकाले, यानी कानूनी वाला हो जाएगा टी। और फिर एक कौन बोलेगा, नियंत्रक परिषद की गठन, पीठ वेस्ट ए का बच गया सिर्फ ए, तो हो जाएगा इसका पीठ ऑफ भारतीय अधिनियम 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना हुआ था। 1784 अधिनियम पीठ 16 एक्ट से। राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ए का कितना था, ए का 2, ऑप्शन चलते 1 का 2 2 मैच कर रहा। अच्छा, बी का कौन सा था, बी का ए, यानी राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायक में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायक शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया गया। यानी कौन था प्रांतीय स्वायत्तता। इन प्रांतीय स्वायत्तता कहाँ दिया गया था, 1935 के अधिनियम में दिया गया था प्रांतीय सहायता, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था, ऐसे ही छट गया। नेक्स्ट देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र कहा था। दास्ता का एक नया घोषणा पत्र कहा था किसको, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का स्रोत क्या है। जो राज्य का नीति सिद्धांत का स्रोत है वो कौन सा है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के संदर्भ में एक कथन है, उस पर विचार करना है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा
अधिनियमित किया गया था। यानी जितना भी क्राउन के बाद क्राउन का शासन आ गया था 1858 के बाद जितना भी अधिनियम आता था वो ब्रिटिश संसद से पास होकर आता था, इंडिया पे थोप दिया जाता था। राइट ऑप्शन ये सही है। इस अधिनियम को भारत और बर्मा के लिए दो अलग अलग अधिनियम में विभाजित किया गया था। भारत और बर्मा को दोनों के लिए अलग अलग किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था। नहीं, 1 अप्रैल 1935 से नहीं, 1936-37 से स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ हुआ था। तो 1937 में भी बर्मा को अलग किया गया था। यानी राइट ऑप्शन हो केवल 1 और 2। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, तो पढ़ेंगे। ऑप्शन क्या करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित था। प्रांतीय लोक सेवा से संबंधित था, यही भी सही है, सही नहीं है। ये प्रांतीय लोक सेवा का स्थापना किया था। राइट ऑप्शन ए भी सही है। इसे पूछा है कौन सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, वर्ष 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक निःशुल्क प्रदान के सांप्रदायिक, ये तो किया ही था। राइट ऑप्शन ए भी सही है। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार द्वितीय सदनीय प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। द्विसदनीय को प्रभाव अधिक शुरू किया था, द्विसदनीय, यानी ये भी सही है। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने कॉमनवेल्थ देशों में समूह में भारत को शामिल किया। नहीं, जो 1947 का अधिनियम आया था उससे सिर्फ भारत को आज़ादी दिया गया था, स्वतंत्र किया गया था, नहीं कि उसके कॉमनवेल्थ में ऐड किया गया था। कॉमनवेल्थ में ऐड हुआ था, भारत शामिल हुआ था, वो अपने मन से शामिल हुआ था 1947 में ही, लेकिन इस एक्ट के थ्रू नहीं हुआ था। यानी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यही गलत बोल रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित अधिनियम को उनके संबंधित प्रावधान को, यानी एक एक्ट है उसको प्रावधान दिया गया, उसको अधिनियम को मिलाना उसके विशेषताएं से। द रॉलेट एक्ट 1919 को क्या था, बिना मुकदमे के बिना मुकदमे से सीधे डाल देता। प्रांतीय स्वायत्ता 1935 अधिनियम, यानी डी का ए सभी है। ए का दो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 2 बोल रहा है। फिर वर्नाकुलर प्रेस क्या किया था, भाषाई आधार पर संचार पात्रों को नियंत्रण किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस 1878। और 1919 का शासन अधिनियम प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। 1919 में किया गया था ना प्रांतों में द्वैत शासन, और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था 1935 में, और केंद्र में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में गलत कथनों के बारे में सही कोटों का चयन करें। यानी इसमें दिया हुआ है और सही से कोट है उसको चूज करना है, यानी कौन सा कोट है वो सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, 1937 में लागू हुआ। सही बात है, 1937 में लागू किया गया था। यह लॉर्ड नीतिकों के नेतृत्व में एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसने ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की स्थापना की। दोनों सदनों की स्थापना की, सदनों नहीं था, सदन की स्थापना नहीं, संसद का स्थापना सिर्फ हुआ था, सदन की बात नहीं किया गया था। यानी ये भी सही है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अधिनियम को कानूनी शैली में लिखा गया था, जिसे लगभग 10 भागों और 30 अनुसूचियों विभाजित किया गया था। नहीं, जिसका भाग की बात करते हैं, भाग कितना था, तो भाग 11 भाग की बात किया गया था, और अनुसूची 10 थी। भाग 11 अनुसूची 10, यानी ये गलत है। और जो धाराएं हैं वो 321 धाराएँ थी। नेशनल लिबरल फेडरेशन ने इस गुलाम संविधान कहा, ने इसे गुलाम संविधान कहा, जिसने भारत के आर्थिक गुलामों की मजबूत और स्थानीय प्रयास किए थे। ये नेशनल लिबरल फेडरेशन ने नहीं किया था, कोई और कहे थे। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गलत 2 और 3, 3 और 4, 3 4 को इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कॉलम 1 को बनाना है, मैंने मिलान करना है अधिनियम को विशेषताएं से। अधिनियम को विशेषताएं से करें तो पढ़ते हैं, प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत। जो प्रांतीय स्वायत्ता कब था, तो प्रांतीय स्वायत्ता 1935, यानी टी का पहला। इंडिया काउंसिल एक्ट 1852 है 19। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, प्रांतों में द्वैत शासन 1919 से शुरू किया गया था, यानी डी का ए, यानी इधर मिल जाएगा डी का ए। उसके बाद क्या, मुस्लिम समुदाय के लिए इस 1919 बाकी हो जाएगा।
निर्वाचन के सिद्धांतों की शुरुआत की गया था 1892 की शुरू, मिल गया ना। यानी द इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 में निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत किया गया था, यानी पहले 2 आ जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निशान की बात किया गया था, यानी 2 का हो जाएगा 4। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय में द्वैत शासन लगाया गया था, प्रांतों में द्वैत शासन, यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया था, यानी 2 4 3 1, 2 4 3 1 कौन है, 2 4 3 1, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में एफसी शक्तियाँ किसको दी गई थी। जब सी शक्तियाँ थी किसको दी थी, तो गवर्नर जनरल को दिया गया था एफसी शक्तियाँ, राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे 1935 के अधिनियम के बारे में असत कथन को चयन करें। जो 1935 का अधिनियम था उसके असत कथन को चयन करना है। नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी के समान कहा था, सही बात है। नेहरू जी ने बोले थे कि इस अनेक इंजन वाले रहित गाड़ी है, इसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इसमें इंजन नहीं है। 1935 में संधि की स्थापना किया गया था। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, नहीं 1935 के अधिनियम से किया गया था, नहीं कि 1935 में किया गया था, गलत तो यही बोल रहा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे कथन 1 भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ किया था। 1935 में केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया था, सही बात है। कथन 2 क्या करा, प्रांतों में को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। जब केंद्र में चालू किया गया था तो उससे स्वायत्तता स्टार्ट किया गया था, यानी इसको स्वायत्तता दे दिया गया था। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। केंद्र में जो द्वैत शासन लगा रहा है उससे क्या है कि इसका स्वायत्तता मिल जाएगा, नहीं ये तो नहीं है। इन दोनों सही है लेकिन दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1935 का अधिनियम था उसके बारे में विचार करना है। अधिनियम में 110 धाराएँ थे, नहीं 321 धाराएँ थे, गलत है यही। 12 अनुसूचियाँ नहीं थी, अनुसूचियाँ की बात करते हैं तो 10 अनुसूचियाँ थी, गलत ही हो जाएगा पहला ही। अधिनियम ने एशिया अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की, जिन्हें प्रांतीय एवं स्वदेशी रियासतें इकाई के रूप में सम्मिलित थी। इकाई के रूप में सम्मिलित थे या नहीं थे। इस अधिनियम ने एशिया अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें प्रांतीय एवं देशी रियासतें इकाई रूप में सम्मिलित हो गई थी। सही बोल सकते हैं कि दोनों इकाई में सम्मिलित थे। अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन को 2 सूची में, 2 सूची नहीं 3 सूची था, संघ सूची, प्रांतीय सूची, एक अपशिष्ट सूची, यानी ये नहीं 3 सूची था। अपशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई थी, सही बात है, ऊपर नहीं पढ़े, किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को दिया गया था अपशिष्ट शक्तियाँ। ये राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी और डी, बी और डी यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे नीचे दिए गए विकल्पों कथन 1 और कथन बी को करना है। भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, सही बात है। जनता अपना भारत में प्रतिनिधि चुनता है। भारत में प्रजातंत्र इसीलिए भारत अपने जनता, यानी कथन और कारक दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रजातंत्र है तभी तो लोग वोट दे के अपना प्रजा को चुन रहे हैं, प्रतिनिधि को। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 से धर्म निम्नलिखित कथनों का कथन सही है, यानी इसमें से कौन सा कथन है वो कथन सही है, उसको चूज करना है। इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्यों से मिलकर अखिल भारतीय संघीय परिकल्पना की गई थी, इन संघीय परिकल्पना की गई थी, सही है। 1935 के अधिनियम का संघीय हिस्सा तब लागू हुआ जब रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया। ऐसा तो था ही नहीं कि उसको राजी किया गया था, नहीं, सही को लागू, ये गलत है। भारत में केंद्र सरकार का संविधान वही रहा जो कुछ संशोधनों के साथ 1919 के अधिनियम के तहत था। हाँ, उसमें कुछ संशोधन करके वही था जो 1919 में लाया गया था। 1919 के अधिनियम में यथा उपबंधित केंद्रीय विधायिका की शक्तियाँ और कार्य भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से तक अपरिवर्तित रहे, सही बात है। ये राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 3 4, राइट ऑप्शन कौन सा होगा 1 3 4, 1 3 4 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रही है,
निम्नलिखित में से कौन सा सरकार निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित एवं पुनर्गठित किया गया था? तो संघ लेवल से को अति किया गया था संगठित, इसमें चेंज किया गया था, पुनर्गठित किया गया था और संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था, जो बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट बना। कितना 28 नवंबर 1950 को, हाँ 28 नवंबर 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना संघीय न्यायालय दिल्ली में, इसमें भी किया था। राइट ऑप्शन ये दोनों सही हो जाएगा। कोर्ट को मिलान करना है, कोर्ट ए को कोर्ट बी से। प्रांतीय द्वैत शासन 1919 में, संघीय शासन 1935 में था। सांप्रदायिक निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था 1919 में, नहीं 1909 में सांप्रदायिक जो मुस्लिम को दिया गया था। कंपनी के शासन की समाप्ति 1858 में, उसके बाद क्राउन में आ गया था, यानी इसका राइट ऑप्शन बोल दिए, मिला लीजिएगा आप लोग। प्रांतीय द्वैत शासन कब आया था? 1919 प्रांत में द्वैत शासन 1919 में आया था। संघीय शासन 1935 में, सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में, कंपनी के शासन की समाप्ति हुआ था 1858 में, उसके बाद क्राउन की शासन आ गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक 4 जुलाई को संसद में पुनः स्थापित किया गया और इसे 18 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी। सही बात है, शाही स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। 1947 के अधिनियम ने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे निर्धारित किया था, नहीं मूलभूत ढांचे का निर्धारित किया था 1947 के अधिनियम नहीं, वो तो हम लोग अपना अधिकार से 1946 में एस्टेब्लिश किए थे संविधान सभा, उसके अनुसार किया था संविधान का, यानी गलत हो जाएगा यही बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है, यानी इसमें कौन सा है विशेषता उसका नहीं है? तीसरा का पढ़ेंगे, भारत के आधिपत्य डोमिनियन स्टेट को सिंधु तो पाकिस्तान चला गया, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और NWFP को छोड़कर शेष भाग भारत को क्षेत्र मिल गया था। सही बात है, सिंधु उधर चले गया था पाकिस्तान में, बलूचिस्तान भी, पश्चिमी पंजाब भी उधर चल गया, पूर्वी बंगाल भी पाकिस्तान में चला गया था। NWFC जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान बोलते हैं, ये भी चल गया था पाकिस्तान में। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायक इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने को तलाशा गया था। इसको तलाशा गया था, बोला था एक संविधान को तलाशा गया था, एक संविधान को नहीं तलाशा गया था। दूसरे संविधान दोनों डोमिनियन संसद दोनों संविधान की बात किए गए थे, अलग अलग अपना स्वायत्ता के अनुसार बनाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? यानी सही कालक्रम इसमें से कौन सा है? अगर केंद्रीय विधायिका के दो सदन की बात करती हैं तो 1919 में आया था ना, 1919। केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन की बात करते हैं तो 23 में आया था, 1923 में। संविधान सभा की रचना हुआ था 1946, ये 46 में बात करता है। और कौन सा लास्ट है? केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण, ये 35 में किया गया था। इसे कालक्रम का अनुसरण करेगा तो पहला कौन सा होगा? 1919, यानी केंद्रीय ए के बाद बी के बाद डी के बाद सी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका? 64 का पहला हो जाएगा ए के बाद बी के बाद डी, उसके बाद सी। मिला लीजिएगा। निम्नलिखित दिए गए दो वक्तव्य को विकथन एक है, कथन बी को मिलान करना है। भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। ये अनुसरण करता है, किसका अनुसरण करता है? ब्रिटिश का। सही बात है। भारत में संसद में ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियाँ हैं। सिर्फ ऊपरी शक्तियाँ के पास है? दोनों के पास है? ऐसा तो नहीं है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये तो सत्य है लेकिन बी असत्य है। कारण असत्य है। ब्रिटिश मॉडल को अनुकरण किया गया है लेकिन सिर्फ ऊपरी सदन के पास नहीं है, दोनों के पास है। बिहार स्पेशल आ गया। बिहार के विधानमंडल के बारे में सही कथन है। बिहार में एक सदनीय विधानमंडल नहीं, द्विसदनीय विधानमंडल है। एक सदनीय नहीं, गलत है। बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 सही है, यानी राइट ऑप्शन क्या होगा? काबिल डू। बिहार में द्विसदनीय ना, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नागी कट्टी पक्षी अभ्यारण्य
जहाँ बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव करलौ आयोजित किया गया कहाँ स्थित है? तो नागाकट्टी पक्षी अभयारण्य है और जमुई में स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पटना सचिवालय भवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब इस भवन का निर्माण वर्ष 1917 में पूरा हुआ था। यह जोसेफ मुंशी द्वारा डिजाइन किया गया था। ये जोसेफ मुंशी द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, सही बात है। इसका निर्माण 1917 में किया गया था। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित किया गया था? विधान परिषद का पहली बैठक था वो कब आयोजित किया था? 1913 में किया गया था। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी 1913 में किया गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पटना उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटना उच्च न्यायालय है उसके बारे में विचार करना है। सर एडवर्ड मेडार्ड डेट्स जेम्स चिमियर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। जो पटना उच्च न्यायालय है उसका पहला जो मुख्य न्यायाधीश थे ये जेम्स चिमियर थे। राइट ऑप्शन ये भी सही है। स्वतंत्रता के बाद इसके पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। ये भी सही है, लक्ष्मीकांत झा थे। इन आज़ादी के बाद स्वतंत्रता में पहला कौन थे? लक्ष्मीकांत झा थे। और सबसे पहले कौन थे? चिमियर थे। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मधुबनी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाए हैं वो कौन दिलाए हैं? तो दिया है भास्कर कुलकर्णी। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। मधुबनी पेंटिंग है इसको अंतर्राष्ट्रीय पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भास्कर कुलकर्णी को। नेक्स्ट देखेंगे, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिला का सही क्रम है। यानी सबसे ज़्यादा जिला थी जनसंख्या कहाँ है? बिहार में। तो सबसे पहले होगा पटना। पटना में तो 2 ऑप्शन कट जाएगा, सी बचा ए। पटना के बाद कौन सा? पूर्वी चंपारण के मुजफ्फरपुर मधुबनी। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। पटना है उसके बाद पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर मधुबनी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। राइट ऑप्शन होगा अंगुत्तर निकाय। एक महाजनपद जानकारी मिलती है, कौन सा? बौद्ध ग्रंथ है ये जैन ग्रंथ से मिलता है अंगुत्तर निकाय से। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, 1919 के अधिनियम में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया था? तो वो किया गया था 5 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया था। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर कौन सा? 6 से 10 वर्ष। राइट ऑप्शन 6 से 10 वर्ष के लिए अनिवार्य किया गया था। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। बिहार में स्थित हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन है? यानी बिहार में जो हाजीपुर में स्थित है रेलवे जोन कौन सा? पूर्व मध्य रेलवे जोन। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग बने रहिए, सारा क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। जो होमवर्क सीरीज 4 स्टार्ट किया गया, तो इतना देर बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।